आत्मीयता का तात्पर्य है कि अपनी आत्मा के समान दूसरे के साथ में वैसा व्यवहार करना जो हम चाहते हैं। आत्मीयता को दूसरे शब्दों में प्रेम भी कहा जाता है। जब किसी से प्रेम होता है तो आदमी अपना सब कुछ उसी को देने का प्रयास करता है। इसको दूसरे ढंग से समझें, आत्मीयता को हम चैतन्य आत्मा कह सकते हैं, और इसके अलावा जितनी चीजें दुनिया में हैं उसको हम जड़ तत्व कहते हैं। तो आत्मा और जड़ या चैतन्य और जड़ में कैसे हम अंतर पाएंगे? जड़ चीज शोषण करती है और चैतन्य चीज सबका पोषण करता है। जड़ चीज कैसे शोषण करती है? जैसे आपने कभी देखा हो, एक वृक्ष है, उसमें से एक फल निकलेगा, उससे से बीज निकलेगा, और बीज वृक्ष के आसपास कहीं उगना शुरू कर देगा। तो वृक्ष क्या करेगा? उसका तो छोटा जो बीज है उसका बेटा हुआ, तो उसका खाद, पानी, वायु, प्रकाश उसका शोषण कर लेगा। लेकिन यही बीज जैसे किसी पशु के घर में जन्म ले लेता है, तो पशु क्या करता है? अपने बच्चे का पोषण करता है, अपना पेट काट करके उसको खिलाता है, बढ़ाता है। और यह पशु जैसे ही मनुष्य घर में जन्म लेता है तो वह अपने बच्चे का ही नहीं, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखता है, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है, अपने मित्रों का ध्यान रखता है, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखता है, अपनी जैसी चाहत, अपनी जैसी सोच रखने वाले का भी ध्यान रखता है। ध्यान रखने का मतलब कि इन लोगों से इसकी आत्मीयता बढ़ गई। अपना हम ध्यान रखते हैं, जैसे पेड़ अपना ध्यान रखता है पूरा, तो उसकी अपने से आत्मीयता है। और हम अपना ध्यान भी रखते हैं और अपने जैसे अन्य लोगों का ध्यान रखते हैं, तो अपनी आत्मा से प्रेम है तो दूसरे की आत्मा से प्रेम है। तो यह आत्मीयता का विस्तार बाहरी जगत में आत्मस्वरूपेषु का। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सी आत्माओं को लेकर के परमात्मा की तरफ उसको जाने के लिए प्रेरित करता है, तो इस ऐसे लोगों को हम महात्मा कहते हैं। अभी रोटी कपड़ा मकान तरीके का आप आत्मीयता दिखाते थे, लेकिन आत्मिक प्रगति के लिए आत्मीयता दिखाना ये उससे भी ऊंची बात है। इसलिए महापुरुषों का जीवन आत्मस्वरूप में बदल जाता है और परिवार नहीं रह करके वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी आत्मीयता उदारता के आधार पर जो भारत का साम्राज्य है, भारत का इतिहास है गौरवमयी, भारत की ऋषियों की परंपरा है, वह पूरे दुनिया में समस्या आने पर वो मार्गदर्शन करता है, समस्या आने पर लोगों को सजग करता है, समस्या आने पर लोगों को गले लगाता है, व्यापार नहीं करता है ऐसे टाइम में। तो आज आत्मीयता की और उदारता की, दो तत्वों की इस देश में भी कमी है। इसको और विकसित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों ने एक वो बनाया हुआ है, सत्य न्याय सद्ज्ञान से पूर्णतः स्थायी रूपेण परिताय हेतु, ऐसा करके एक अभियान चला रहे हैं। जो लोग इसमें जुड़ना चाहें वो थोड़ा 1 माला 3 माला ऐसा कर सकते हैं कि जो संसार में अच्छा काम करने वाले या गायत्री परिवार के लोग हैं, या कुछ ही लोगों को एक सीमा तक, जहां तक आपकी इच्छा और अपेक्षा काम करती है, ऐसे लोगों का हृदय सत्य न्याय और सद्ज्ञान के पक्ष में परिवर्तन हो, एकजुट हो, सज्जनों का संगठन बने, इसके लिए काम किया जा सकता है।